हाँ, तो ये देखिए, एक बार मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओ ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मवि, ब्रह्माग्नो, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्मा कर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति। देखिए, सबसे पहला जीवन जो हमारा है, यहाँ क्या लिखा है? जीवानंदा। जीवानंदा मीन्स जीवन का आनंद। जीवा, जो जीवा शब्द है, वो जीवा शब्द ही आया है आपका जीवन से, यानी लाइफ। और लाइफ का मतलब है स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल मीन्स फिजिकल। गर्मी लग रही है, देख लीजिएगा, एक बार एसी ऑन ऑफ करना पड़ेगा शायद। लाइट गया था ना, एक बार ऑन कर लीजिए, यहाँ से सामने से, है ना। तो स्थूल यानी भौतिक, है ना। और फिर उसके बाद सूक्ष्म यानी मानसिक, यानी फिजिकल। स्थूल यानी क्रूड, है ना, मैटर वाला। और मानसिक और आध्यात्मिक, ये तीनों स्तर को लेके ही आपका जीवन हो सकता है हमारा। द लाइफ इज बैलेंस ऑफ ऑल द फोर, राइट। तो इसीलिए भौतिक मानसिक आध्यात्मिक त्रिस्तरीय पे आपका विकास होता है। अब जो ये है जीवन का आनंद, उसमें हमने ये बताया कि आयुर्वेद और योग, ये आयुर्वेद और योग दोनों को जोड़ा है। यहाँ आयुर्योग, हम जो साइंस की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद और योग। आयुर्वेद आपका, आयुर्वेद को कैसे कहते हैं कि आयु मीन्स लाइफ। और आपका कितना आयु हुआ ऐसे बोलते हैं, तो हम लोग आयु किसकी लेते हैं? शरीर की। ओके। और वेद का मतलब ज्ञान, नॉलेज। जीवन का नॉलेज यानी आपके शरीर मन आत्मा की जो लाइफ चल रही है उसका नॉलेज। और योग का मतलब कोई योगा आसनाज ये सब एक्सरसाइज नहीं है। योग का मतलब हमारा जोड़, मिलन। जैसे कि इसका इसका योग करे, तो यहाँ पर हमारे जीवन का योग है कि इसको कहते हैं संयोग योग इति उक्तः जीवात्मा परमात्मा। जीव और शिव का मिलन योग है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग है। ये प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे? हमारे शरीर का, हमारे मन का और प्राण का, यानी श्वास का आत्मा के साथ, इनर फोर्स के साथ, एक साइंटिफिकली हम समझा रहे हैं कि आत्मा को इनर फोर्स मान लीजिए, अंदर की ड्राइविंग एनर्जी के साथ जो मिलेगा, आपका शरीर आत्मा से चलेगा। तो सुबह उठ के आप चाय बिस्किट की जगह पे आप पानी पियोगे कि नहीं भैया, हमको सात्विक शरीर में बहुत कुछ लेना है ना। आपका मन, अगर आपका मन कर रहा है कि चलो, मन आपका दो चार चीज सोच रहा है, तो उसमें आप कौन सा चीज सबसे अच्छा हो? मन आपका फिर आत्मा की आवाज सुनेगा। जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा है, ठीक है, तो एक स्मोकर उसको मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मन को अगर कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्या हो जाएगा कि उसका मन अल्टीमेटली उस चीज के प्रभाव में चला जाएगा। कोई भी इंद्रिय सुख, चाहे वो भोजन का, आहार का, निद्रा का, भय का, मैथुन का, फूड, स्लीप, फियर एंड सेक्स, याद रखने के लिए, फूड, फियर, स्लीप एंड सेक्स, ये चार 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 जो है आपके विषय हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन च सामान्य में पशु विनारणम। फूड, फियर, स्लीप एंड सेक्स आर द फोर प्रोपेंसिटीज ऑफ द एनिमल्स। धर्मो ही तेषाम दिक विशेषो धर्मिणी न पशु समान। ह्यूमंस आर दोज हु कैन कमांड देम। तो हम मनुष्य तब बनेंगे जब हम इन चार विषयों पर नियंत्रण कर पाएंगे। भोजन करना, सोना, डरना, संभोग करना। तो ये जो 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 होता है, इसमें जो मिलन होता है, यह है योग। और इन दोनों का जब होगा तब आप वेलनेस में जीते हैं। वेलनेस का मतलब
आई और वी में डिफरेंस, आई से इलनेस है, वी से वेलनेस है। जब मैं हम हो जाएगा, यानी मैं, त्रेता युग में 3 अक्षर का राक्षस था रावण, द्वापर युग में 2 अक्षर का राक्षस था कंस, और कलयुग में 1 अक्षर का राक्षस है मैं, आई। ये मैं जो होता है सबको लड़ाता है, पति पत्नी को भी लड़ा देता है, बाप बेटे को भी लड़ा देता है, ठीक है। और दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आई के कारण, तो ये जो 1 अक्षर का राक्षस है उसको वी बनाना है। तो आई से इलनेस है, वी से वेलनेस, ठीक है ना। इतना अच्छा एक्रोनिम है कि ये देखिए। अब देखिए कि अब हमको समझना है कि ये जो वेलनेस है ये आएगा कैसे। आएगा जब आप अपने शरीर के और इस सृष्टि के पंचमहाभूत को समझ लेंगे। यानी आपकी बॉडी बनी है इससे, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, है ना। यहाँ ईथर मीन्स स्काई, ओके। ये 5 तत्वों से शरीर बना और 5 तत्व से यूनिवर्स बना। इन 5 तत्वों में जो बैलेंस है, वो बैलेंस क्या है कि देखिए, अगर यहाँ जो आयुर्वेद कहता है सम दोषा सम अग्निशा सम धातु मल क्रिया, तो धातु मतलब तीन सॉरी, सम दोष, दोष मतलब 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। यहाँ लिखा है WATT, वात पित्त, PITT पित्त, कफ KAPH कफ। ये वात पित्त और कफ, ये आपके 3 ये हैं, 3 आपके दोष हैं। दोष मतलब प्रकृति से विकृति हो जाता है। अब वात आपका मतलब कि वायु और आकाश की गड़बड़ी आपके लाइफ में, आपकी बॉडी में हो गई। बाहर की वायु और आकाश से आपका बॉडी का वायु और आकाश, आपका बॉडी का एयर, गैस बनना, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की फ्लो होना, ये सारे एयर है। गैस बनना बैड एयर है, ऑक्सीजन की फ्लो होना गुड एयर है। वो दोनों चाहिए, दोनों, बैड एयर निकलना चाहिए और गुड एयर आपको चाहिए। आप एसी में हमेशा रहते हो तो बैड एयर लोगे। अभी खिड़कियां बंद है, लेकिन सुबह में हम यहाँ योग करेंगे, खिड़की खोलेंगे, तो हम उसको थोड़ी सी मैनेज करने के लिए हम एसी चलाएंगे। मैंने आपको एसी चलाने इसलिए बोला क्योंकि एसी में थोड़ा सा है सिस्टम कि कुछ बाहर का एयर को रेगुलेट कर देते हैं, राइट। लेकिन यह अल्टीमेटली अच्छा नहीं है। तो आपका अंदर का एयर डिस्टर्ब होगा अगर आपका जीवन घर एसी, कार एसी, ऑफिस एसी और चलना सिर्फ लिफ्ट से कार तक, तो क्या होगा, आपके बॉडी में एयर इम्बैलेंस होगा। और अग्नि, आपकी अग्नि, अगर आपका अग्नि ऐसा हो गया कि आप सुबह का उगता हुआ सूरज और शाम का डूबता हुआ सूरज देख ही नहीं पाते, उठे वॉशरूम गए, तैयार हुए, चल दिए। थोड़े बहुत जो लोग चल के जा रहे हैं या कोई बाइक से जा रहे हैं, मतलब एसी नहीं यूज कर रहे, तब थोड़ी हवा ले लोगे, अगर थोड़ी धूप ले लोगे तो थोड़े बचोगे। बाद में पता चलेगा कि यार अब हम कार खरीद सकते हैं, तो कार में तो आप एसी में जाओ। कौन ऐसा होता है जो कार चला रहा होता है तो यार बाहर की हवा और गर्मी ले करके चलाएगा, है ना, कम होता है। कभी कभी हम लोग फ्रेश एयर लेके चलाते भी हैं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि फ्रेश एयर, जैसे आप ओला में बैठो, अगर आप अकेले हो, आपको लग रहा है कि हे रास्ते में जा रहे हैं, अब नोएडा एक्सप्रेस वे आ गया या आपका गाजियाबाद वाला है उधर, आपकी बहुत अच्छी वो बनाया है वो जो रास्ता आपका, है ना, जो पूरे तिरंगे का जो लाइट्स वगैरह दिया हुआ है ना, राजनाथ क्या बोलते, राजनारायण एक्सटेंशन का जो रास्ता है, हाँ। तो वो सब रास्ते में आ गए, तो आप जहाँ पोल्यूशन नहीं है या वहां आप कर लिए, फ्रेश एयर ले लिए। तो व्हाट आई वांट टू टेल इज दैट इसी प्रकृति में आपको आपको विकृति बचाना है। विकृति अगर हो गया तो दोष हो जाएगा, तो वही एयर आपका दोष के रूप में आपके बॉडी में गैस बनाएगा, गैस बनाएगा तो माइग्रेन होगा, ब्रेन में जाएगा तो माइग्रेन होगा, साइनस होगा, इधर नेजल ट्रैक में जाएगा साइनस होगा, आपकी इधर जाएगा हार्ट लंग्स में तो कुछ आपके कोल्ड कफ दमा ब्रीदिंग इश्यूज होंगे, आपके ब्लड वेसल्स में जाएगा तो ब्लड प्रेशर होगा। तो टॉक्सिन्स है, दैट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ गैस, इट इज ट्रैवलिंग एनीवेयर वेर यू हैव प्रॉब्लम्स, ओके। आपके जॉइंट्स में जाएगा तो अर्थराइटिस होगा, नेक में जाएगा तो सर्वाइकल होगा, स्पाइन में जाएगा तो लंबार स्पॉन्डिलाइटिस होगा, घुटने में जाएगा तो अर्थराइटिस होगा।
कारण एक ही है। आई एम टॉकिंग ऑन द रूट, दिस इज द रूटोपैथी। कारण एक ही है, सबका कारण एक ही है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स बन रही है, चाहे आप बाहर का पंचमहाभूत गड़बड़ कर रहे हैं या आप अंदर का पंचमहाभूत गड़बड़ कर रहे हैं। उसी प्रकार आपका जल है, आप आरओ का पानी सभी पीते होंगे, तो आरओ का पानी आप पीते हैं तो आरओ का पानी को आप अल्कलाइन अगर बनाना जानते हैं, आरओ का पानी का पीएच चेक कर लीजिए, आरओ के पानी की पीएच आपको 7 से नीचे आएगी। कभी कभी अच्छा हो सकता है कि आपने टीडीएस अगर थोड़ा बढ़ाया हुआ, थोड़ा खारा पीते हैं, अगर आपने मीठा कर दिया और 100 टीडीएस कर दिया तो आपके वो पीएच 7 से नीचे 6 हो जाएगा, मतलब आप एसिड पी रहे हो। ठीक है, आप बड़ा मीठा पानी पी रहे आप, अगर उसको, लेकिन सभी आरओ का नहीं होगा, जहां पर बहुत खारा पानी उसको आप आरओ कर रहे हो, आरओ से फिल्टर कर रहे हो। आरओ इज ए इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इट इज नॉट डोमेस्टिक एक्टिविटी। रिवर्स ऑस्मोसिस एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी था, वो नेचुरल नहीं था। नेचुरल तो हम लोग सेरामिक से करते थे। तो अल्टीमेटली आपका यही होगा कि आप मटका लीजिए पुराने में, मतलब यू विल हैव टू ब्रिंग नेचर अगेन इन योर होम ऑल्सो। ठीक है, तो आपको मटका लीजिए, मटके में आप आरओ का पानी 2 मटका रख लीजिए, एक रात में आप मटके में आप आरओ का पानी भर के रख दीजिए, उसमें तुलसी पत्ते डाल दीजिए, थोड़े एलोवेरा जेल आपका मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नींबू, काटा हुआ नींबू नहीं डालना है, काटा नहीं सॉरी, पूरा बिना काटा हुआ नींबू, पूरा पूरा नींबू साफ करके डाल दीजिए, और एक अदरक को छील करके डाल दीजिए, इतना बड़ा, एक 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 2 इंच साइज का, है ना, और डाल के छोड़ दीजिए रात भर। एलोवेरा जेल तो उसी में मिल जाएगा, और अदरक, तुलसी पत्ते, नींबू सुबह में यूज कर लीजिए, आप चाय बना लो, काढ़ा बना लो, कुछ भी कर लो, और उस पानी को पियो दिन भर। और शॉर्टकट में अगर चाहिए तो आप 1 लीटर पानी, सॉरी 2 लीटर पानी में करीब 10 मुनक्के डालो, या 5-6 मुनक्के डालो, 2 चुटकी सौंठ डालिए, और उसको पका के आधा कर दीजिए। 2 लीटर है तो आधा 1 लीटर कर दीजिए। अब उसको कोल्ड कफ ये सब जो सीजन चेंज हो रहा है, तो इस समय आप उसको लीजिए और बॉटल में रख लीजिए, और उसको दिन भर सिप सिप करके पीजिए एज ए मेडिसिन। दैट 1 लीटर इज गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर वाटर इम्बैलेंस इन योर बॉडी, है ना। आपके शरीर में जितना भी जल दोष यानी कफ और पित्त का जो इम्बैलेंस होगा उसको रेगुलेट कर दें। ये है, मतलब सोचो कि इतना बढ़िया साइंस है ये आयुर्वेद, आयु का ज्ञान, मतलब पंचमहाभूत का ज्ञान, इस पंचमहाभूत के बैलेंस का ज्ञान। और फिर उसके बाद आप एयर है, जल, जल का बता दिया, अग्नि है, अग्नि में आप मान लीजिए आप प्रोटीन खाते हैं, आप प्रोटीन खाते हैं, आप दाल खाते हैं, पनीर खाते हैं, तो आप उसके साथ सलाद नहीं खाते हैं अगर इक्वल क्वांटिटी में, आप जल तत्व तो नहीं लेते हैं, तो अग्नि और जल का इंबैलेंस पित्त हो जाएगा। और जल 2 जगह पर है, यहां पर भी है और कफ में भी है ना। तो जल आपका कॉमन है इधर, तो जल कफ, कफ बोलेंगे कोल्ड कफ वाला, यहाँ कफ नहीं है, यहाँ के COUGH नहीं है, ये KPH है, हिंदी में कफ, कफ है। तो कफ का मतलब जल दोष है, यहां पर आपकी जल और पृथ्वी यानी आपको जो बैलेंस करता है। तो जल का गुण है कि वो जिस पात्र में जाएगा उसको उसमें वो सेट हो जाएगा। तो आपको जल को आपको बैलेंस करना, अपने शरीर में जल की गड़बड़ी होगी, या तो आप मोटे होंगे या पतले होंगे, आपको ज्यादा नींद आएगी या आप चिड़चिड़े होंगे। तो हाइपो या हाइपर थायराइड इज हाइपर थायराइड होगा तो बात होगा, हाइपोथायराइड होगा तो कफ होगा, राइट। इस तरह से करके ऐसा ये है कि अगर आप इस सब को बैलेंस करते हैं तो ये आपका वात पित्त कफ ये आपकी शरीर को इस तरह से बैलेंस करता है, ये मैंने बता दिया। और अब मजे की बात यह है कि ये सब बैलेंस आपकी 5 उंगली से हो सकता है। 5 उंगली में ये जो अंगूठा है ना, अ से अंगूठा, अ से अग्नि, राइट, अ से अंगूठा, अ से अग्नि, तो अग्नि को आप बैलेंस कर लीजिए, राइट। इससे लाइट कम है इधर। और
ये फिर से लाइट गया था ना, इसीलिए सॉरी, आप लोग भी तपस्या हो रही। ये हो गया अ से अंगूठा, अ से अग्नि, ठीक है। अब ये वाला पहली उंगली तर्जनी है, इसको सिर्फ याद रखना है, वायु, राइट। तो ये तर्जनी वायु, इंडेक्स फिंगर, ये वाला जो सबसे ऊंचा आकाश, सबसे ऊंची उंगली आकाश, और ये पृथ्वी। तो आकाश के बगल में एक तो वायु होता है आकाश के अंदर, और एक आकाश के क्षितिज में पृथ्वी होता है, ऐसे याद कर लीजिए। और ये छोटी उंगली जल, यानी आप यूरिन का सिंबल है तो ये जल हो गया, ठीक है। तो याद रखने के लिए आ से अंगूठा, ये जल, और सबसे ऊंचा आकाश ये, और उसके आकाश के बगल में इधर वायु और इधर पृथ्वी। ऐसे जिसको भी आप टच करेंगे वो आपका बैलेंस हो जाएगा अंगूठे से, अग्नि को छोड़ के। अग्नि तो सबके लिए चाहिए, बिना अग्नि के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना प्रकाश के आप, बिना ऊर्जा के कुछ नहीं कर सकते। आप बैठ जाइए ना ऊपर थोड़ा, वो कुशन लेके प्लीज। ये स्पाइन आपका ऐसे कभी नहीं बैठना है ना। यू टेक द कुशन, चेयर, चेयर पर, वहां पीछे कुशन है। आई नो योर टेल बोन इशू, है ना। तो आप इसको टच कीजिएगा, ये वायु, तो वायु और अग्नि मिलता, ये मिलता है तो प्रकाश होता है, ओके। फिर उसके बाद ये आपका आकाश, आकाश मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट। कुशन उधर है, कुशन नहीं लेना। और ये आपके पृथ्वी, पृथ्वी का काम क्या है, बॉडी में जितना हड्डी है, मांस है, पृथ्वी तत्व है ना, चर्बी है, इस सबको बैलेंस। और ये आपका जल, वाटर इम्बैलेंस, आपकी सर्दी जुकाम साइनस, ये सबको बैलेंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसको, और थोड़ा सा इसमें डीप में जाइएगा तो ये है कि ये वाला ऐसे जो पंचमहाभूत है ना, अब अगर हमने इसको नीचे कर लिया, यहां नीचे कर लिया, ती वायु हो गए, राइट। ती वायु, वायु मुद्रा आपके एयर को कंट्रोल करेगा। आपका ज्यादा अगर इधर उधर हो रहा है, आपको सांस फूल रहा है, तो इसको कंट्रोल करें। चलने में जिसको सांस फूल रहा है ना, तो उसको ये लगा लेना, ओके। सीढ़ी चढ़ रहे हैं उसमें सांस फूल रहा है, तो ये लगा लेना, ये वायु मुद्रा। अच्छा, ये ऐसे आकाश है, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं। नीचे लगा लेंगे तो शून्य मुद्रा, जिसको सुनने की तकलीफ, सुनाई क्यों नहीं देता है, क्योंकि यू आर हियरिंग सो मेनी थिंग्स ऑफ द नेचर, सो दैट इज वाई यू गेट टिनेटस, सन 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 आवाज होता। तो ये सन सन आवाज को टिनेटस, ये है ये नीचे शून्य मुद्रा। और जिसको एकदम शांति चाहिए वो शांति भी दे देगा, शून्य मुद्रा, ओके। ये शून्य मुद्रा, ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पर दिया हुआ फोटो शून्य मुद्रा, शून्य का ये देखिए, ये यहां पर ये शून्य दिख रहा है ना, नीचे वाली उंगली, और ये आकाश। इसी प्रकार ये ज्ञान और ये वायु, ठीक है, ये हो गया। और उसी प्रकार आपका यहाँ बहुत मजेदार है, जिन लोगों के पास चर्बी है उन्हीं लोगों के लिए आई। ये आपकी पृथ्वी तत्व को मैनेज करेगा, यानी मांस चर्बी ये सब। तो ये नीचे लगा लेंगे तो चर्बी गल जाएगा। ये सूर्य मुद्रा, देखिए यहाँ है ना, अग्नि मुद्रा या सूर्य मुद्रा, लास्ट में दिख रहा है ना, ये मजेदार है। अब इसी में ये जल है ऊपर, वहां देखिए वरुण, और ये नीचे लगा लेंगे तो जिसकी रनिंग नोज हो रही है, किडनी में पानी जम गया है ना, वाटर रिटेंशन कहीं भी हो गया, तो ये लगा लो। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे इसका, यहाँ आप बैठे हैं मुद्रा हॉल नाम, यहाँ मुद्राओं की तस्वीर बनी हुई है। हम आपको मुद्रा पर पहले ही बात कर रहे हैं, ये सब आराम से कुर्सी पे बैठ के आप लगा सकते। एक उंगली को लगा लिए, एक से काम कर लिया, है ना, जो लगा एक मुद्रा लगाना है, कौन सी है जान लिया, इसमें लिखा हुआ है सारे, इसमें नोट्स डिटेल में है, ठीक है। तो ये पंच प्राण मुद्रा। अब ये प्राण है कि आपको प्राण, हार्ट और लंग्स को रेगुलेट करेंगे प्राण, ओके। और आपकी अपान शुद्धि क्रिया के लिए अपान, और फिर उसके बाद ये तीनों उदान, कंठ ब्रेन सब उदान, आपकी थायराइड की हुई, इसलिए ये हो गया आपको, जितने भी यहाँ पर
जो आपके जादू, मतलब हम इसको कराते हैं और लोगों की स्नोरिंग ठीक होती, खराटे ठीक करने का जादू, थायराइड। ये उदान 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 देखो कहाँ है, उदान, उदान तीसरा नंबर है, ये चौथा उदान, यहाँ वाला। कनिष्ठ छोड़ दीजिए, छोटी वाली छोड़ दीजिए और मिला लीजिए। ओके, तो ये ये सब बैलेंस समझना है। अपान अगर डाइजेस्टिव ठीक नहीं है तो अपान यानी ठीक से पच नहीं रहा, और सब, और व्यान, सारे सिस्टम को ठीक करना है, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम ठीक करना, व्यान, और सब मिला को तो समान। ठीक है, सब मिला लिया, कुछ पता नहीं क्या करना है, हनुमान जी की तरह एक पकड़ लिया समान। ठीक है, इस तरह से करके आपका ये, फिर वात पित्त कफ हम पहले बता दिए आपको, और इस सब को बैलेंस करने के लिए आपकी अब बायोसाइकोलॉजी शुरू हो गई कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करेंगे आप इस तरह से। कैसे? अब यहाँ पर आपकी आयुर्वेद की जो हम वात पित्त कफ बताए, उसको कंट्रोल करेगा आपका चक्रास। दिस इज योगा, राइट, हायर योगा, दैट इज अंतरंग योग। और इसमें आपका यह जो है वो ये कि आपकी बॉडी इंद्रियों के द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए, राइट। चाय बिस्किट वाला जो उदाहरण दिया कि आपको सुबह सुबह समोसे नहीं खाने हैं, बड़ा पाव में नहीं जिंदगी निकालनी है, बॉम्बे में जो लोग हैं, है ना, तो आपको माँ की रोटी, माँ की सब्जी, ये नहीं कि पैटीज पिज्जा बर्गर, ये जो अगर हो गया चाय बिस्किट, ये सारी चीजों को कंट्रोल करना है। उसी प्रकार जितनी भी है ये चार चीजें, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये आपको इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। यहाँ 10 इंद्रियों का घोड़ा है, 6 यहाँ दिख रहे हैं, बाकी और हैं, मतलब आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग, हैंड्स, लेग, स्पीकिंग ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड यूरिनरी ऑर्गन, ये 5 और 5 10, तो 5 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों को आप कंट्रोल करने वाला क्या है? बुद्धि। यहाँ लिखा हुआ है, ये श्लोक पढ़ लीजिएगा, मीनिंग लिखा है कि आत्मा जिसकी जागृत है, जो समझदार है, वही अपने शरीर को रथ बनाता है। अब आप सोचिए कि आपकी थोड़ी सी टायर भी पंक्चर हो गई तो आप कहीं पहुंच नहीं सकते, है ना, और गाड़ी की इंजन खराब हो गई तो बहुत बेकार, है ना। तो आपका, चाहे वो आपको थोड़ा पैर में दर्द हो रहा हो या आपकी लिवर खराब हो गई, ये रथ है, दिस इज द व्हीकल ऑफ योर लाइफ। ओके, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको वो सब सीखना हो। इस तरह से आपको, अब हम फटाफट ये इसकी क्रियाएं हम कल प्रैक्टिस करेंगे, कल, है ना, और परसों 2 दिन। तो आपको कौन से चक्र को कैसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर फोटो दिए हुए हैं, है ना, इसके बीज मंत्र की प्रैक्टिस एडवांस में होगी, उसके लिए हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे। तो हम आपको मंत्रा, जो यहाँ लंग मंत्र लिखा है, ये सब आपको एडवांस में हम सिखाएंगे, राइट। लेकिन बेसिक हम आपको सिखा देंगे, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बैलेंस। मतलब आप, अगर आपको पैसा कमाना है और आप अधार्मिक हो जाइएगा, पैसा नहीं टिकेगा। बिना नारायण के लक्ष्मी नहीं टिकती कहीं भी। आपको 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 अगर बॉडी बनाना है तो आपके अंदर में सात्विकता होनी चाहिए, है ना। तो बिना शिव के शक्ति नहीं चलता। शिव जी है भाई, वो तो भोले बाबा है, लेकिन आप उस पावर को अगर गलत इस्तेमाल में लगाओगे तो भोले बाबा तो नाराज हो जाएंगे। फिर रावण को क्या सजा दिए तो हम सब जानते हैं, है ना। तो इस तरह से ये है, और ये हनुमान के रूप में आए तो वो भी है। अब ये सब के बाद, फिर उसके बाद ये सेकंड चक्र जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये बेसिकली आपके एज में हम ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मचर्य की शक्ति का पीठ है। हमारी जितनी भी आज जो जो बच्चे गड़बड़ हो रहे हैं, कंसंट्रेशन वीक हो रहा है, जिनका माइंड इंटरनेट कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए क्योंकि माँ के गर्भ में वो भगवत गीता नहीं पढ़े, बाद में पैदा होने के बाद भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं मोबाइल के साथ। उनको कंट्रोल कर रहा है एक नेगेटिव एनर्जी, एक वेस्टर्न एनर्जी, एक भोगवादी एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, यहाँ से जो एनर्जी है,
यह एनर्जी को हमको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए हमें स्पिरिचुअल एनर्जी, ब्रह्मचर्य की शक्ति डालनी होगी। इसके बाद आपका ये है आपका अग्नि, फायर। ये बिना फायर के तो दुनिया में कुछ नहीं। आपकी डाइजेस्टिव फायर जो सूर्य की अग्नि से एकाकार होती है। आप लोगों को हो सकता है भूख नहीं लगा होगा 6:30 बजे आज, लेकिन आपको खिला दिया जबरदस्ती, राइट। अब आप इसको जबरदस्ती भी खा लोगे, डाइनिंग टेबल पे लग गया होगा भूख, जब खाते खाते आपको थोड़ी बहुत लगी होगी। ये आदत धीरे धीरे इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको भूख लगने लगेगी, राइट। उसी प्रकार पाचन का मतलब अग्नि जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही चलता है। आपका अगर लेट भोजन कर रहे हैं तो यू हैव टू अवेकन द फायर बाय वॉकिंग, चलना है। नींद किसी को नहीं आती, ऐसा कोई है? नहीं, सबको नींद आती, ठीक है। तो उस पर यही है कि नींद आती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है तो भैया 7 बजे तक भोजन कर लो। भोजन के बाद भ्रमण, है ना, भ्रमण के बाद भजन, है ना, भजन के बाद फिर शयन, और योग निद्रा के साथ शयन। मतलब ये है। और गर्म पानी में बाल्टी, आपके घर में किसी को नींद नहीं आती है तो आप उनको बता सकते कि भोजन हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। पूरी, पराठे, पकौड़े, पनीर, है ना, और राजमा छोले वाला खाना रात में कहीं पार्टी में चलेगा? ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया तो बोलेगा अरे कल सैटरडे, आज फ्राइडे है, खा लेते हैं। तो फिर ऐसे करके वो अंदर अंदर की मशीन खराब होती जाती है। तो ओके, रात में नहीं, दिन में ठीक है। इससे दिक्कत यह है कि ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब करेगा। इसको डिस्टर्ब करने वाला एक दूसरा कारण भी है कि आप भोजन बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप टेंशन ले रहे हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड का तो आपको पता ही है, ये कॉर्टिजोल सिक्रेट करता है और आपको दुख और सुख, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। आप भागोगे, लड़ोगे, है ना। तो आपको कुछ लोग देखिएगा, जो लोग परेशान होते हैं ना, बोलते छोड़ यार हम काम छोड़ देंगे। ये है बात। तो वो भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाता है। और कुछ लोग होते हैं हर जगह पर भिड़ जाते हैं, थोड़ी सी कुछ बात अगर उसके मन लायक नहीं हुई तो झगड़ा कर लेता है। यह पित्त, अग्नि दोष। तो ये दोनों दोष को बैलेंस, ये ये एड्रिनल ग्लैंड की गड़बड़ी से होती है। इसको बैलेंस आगे के चक्र में बताऊंगा कैसे होगा। तो ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बैलेंसिंग को आप बैलेंस कर सकते हैं ये दो नर्वस सिस्टम से। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से चलता है, जिसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, ठंडी नाड़ी, गंगा नाड़ी, ईड़ा भागीरथी गंगा, इसका हम प्रैक्टिस कल करेंगे। और ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो सूर्य नाड़ी है, वो ये चलता है। बीपी है किसी को? जिनको भी आपके घर में बीपी हो, ब्लड प्रेशर में आपकी ठंडी नाड़ी कम चलने लगती है और सूर्य नाड़ी ज्यादा चलने लगती है। तो हमको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चलाना है और ये प्राणायाम का मुद्रा है। और हमें राइट बंद करना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। सीधे हाथ से करना, उल्टे हाथ से प्राणायाम करेंगे तो आप उल्टा पकड़ेंगे। और राइट हैंड से लेना, लेफ्ट से स्टार्ट करना, राइट से छोड़ना, राइट से लेकर लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट राइट का बैलेंसिंग, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये बैलेंस जैसे हुआ, आपकी प्राण शक्ति, जो हार्ट और लंग्स है, वो आपकी इम्यूनिटी डेवलप करती है। यहाँ थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस ग्लैंड इज द ग्लैंड ऑफ इम्यूनिटी, राइट। 17 वर्ष की उम्र तक तो नेचुरल इम्यूनिटी होता है। देखा होगा कोरोना में बच्चों लोग जल्दी ठीक हो, या उनको नहीं हो रहा था, है ना, राइट। और जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, जिनका स्ट्रेस ज्यादा, वो लोग मरे भी। जो लोगों के ऑर्गन्स में ज्यादा प्रॉब्लम थी वो हॉस्पिटल में जाके मर गए। और जिनको इम्यूनिटी बनाने के लिए काढ़ा पिला दिया, घर में रह गए, संघर्ष किए, भजन कीर्तन सुने, योगा किए, वो बच गए लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में आपने अगर आंकड़े देखे होंगे, पीपल हु डाइड वेयर मोर फ्रॉम द हॉस्पिटल्स। जो घर में रहे वो नहीं मरे, उनको भी हुआ था, हॉस्पिटल बेड नहीं मिली तो वेंटिलेटर लगाए 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 रह गए तो बच गए। हम जैसे लोगों से कांटेक्ट हो गई तो हमने उनको बता दिया, अजवाइन कपूर वाला जो सब व्यवस्था था, उसके बाद वो ठीक होने लगे, राइट। अब ये जो थायराइड ग्लैंड का जो हम बात किए थे शुरू में, वो यही है कि आपकी ये उसके चक्रास, उसके मुद्राएं हम पहले बता दिए हैं। तो ये आकाश मुद्रा और ये सब आसनास हैं।
अब आपको मान लो किसी को सर्वाइकल है तो ये आसन नहीं कर सकता है ना, तो शेर की तरह इस तरह से आवाज तो निकाल सकता है, स्नोरिंग इससे ठीक हो जाएगा। पूरी ये जो थायराइड की इशू है, यहाँ सारे सारे दिए हुए हैं। ये भैया ये चक्र लगा लो, ये मुद्रा लगा लो विशुद्ध चक्र की, और साथ साथ ये अगर सर्वाइकल ऐसे जलंधर बंद है ना, ये आप लॉक चिन लॉक कर लो, नहीं होता है तो शेर की आवाज निकाल लो, उज्जयी प्राणायाम कर लो, ठीक हो जाओगे। राइट। और ये बहुत मस्त एरिया है जिसका मतलब है ओम, देख रहे हैं ओम, यहां पर है गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सब लोगों को गाना गाना है, कल हम लोग गाना भी गाएंगे। अब क्योंकि आज लेट हो गया, तो इसमें देखिए यहां पर ये देख रहे हैं, ये सडज सा साउंड ऑफ पिकॉक, ऋषभ रे इज द साउंड ऑफ बुल, गंधरा ग इज द साउंड ऑफ गोट, एंड मध्यम म इज द साउंड ऑफ डियर और हॉर्स, और पंचम प इज द साउंड ऑफ कोयल, धैवधा इज द साउंड ऑफ डोंकी, निषादनी इज द साउंड ऑफ एलिफेंट, सा सडज सा ऋषभ रे ग म प ध नी सा। क्या लीला है, ये आपने देखा, ये शिवजी ने पशु पक्षियों की आवाज से सरगम दे दिया। ये शिव इज ए साइंटिस्ट, शिवा इज ए साइंटिस्ट। मैं वो किताब लिख रहा हूं, तंत्र द साइंस ऑफ लव एंड लाइफ। शिव तंत्र, शिव का ये तंत्र है, तंत्र का मतलब सिस्टम। आप किसी को तांत्रिक, तांत्रिक मतलब सिस्टमैटिक, आप बोलते हो लोकतंत्र तो डर जाते हो क्या तंत्र के नाम से, लेकिन आप बोले तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र कर दिया तो तंत्र, हमारे दिमाग में लोगों ने भर दिया कि तंत्र मंत्र मतलब कुछ कुछ नेगेटिव काम हो रहा है। इनफैक्ट तंत्र का मतलब सिस्टम, तंत्र का मतलब साइंस। ओके, तो ये पूरी शिव तंत्र है कि आपका संगीत, जो आप सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठ जाते हैं आप लोग, कम से कम मंडे टू फ्राइडे तो उठते ही है ना 5-6 बजे तक, तो आप जो उस समय उठते हैं तो आप उठ कर वॉशरूम आने के बाद आपको ओम चैंटिंग करने में कितना सेकंड लगता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट। 1 मिनट अपने आप को देना है, थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी। मैं आपको 5 मिनट से लेकर 15 मिनट का एक पैकेज सिखाऊंगा कल से परसों तक, जिसमें कि आपको आराम से निकलेगा वो टाइम और आप अपने आप को स्वस्थ करेंगे। राइट। इसके बाद आपका 5 मिनट में इसको कंक्लूड करेंगे। तो इसके बाद आपका जो थर्ड आई ऑफ कॉन्सियसनेस है, जो आपका भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, ये आप समझ लीजिए कि ये ऐसा है कि ये शिव, भगवान शिव थर्ड आई, यानी कि सिक्स सेंस, एक अंधा जो होता है वह अपनी तीसरी नेत्र यूज करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल वीडियोस आते हैं ब्लाइंड फोल्डेड, ब्लाइंड फोल्ड करके और वो किताब पढ़ देते हैं, तलवार भी चलाते हैं, यह उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। आपको मैं वो विद्या सिखाऊंगा, आप उसको फायदा क्या होगा उससे कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड है, वो आपको गवर्न करेगी और चक्रास को हील करेगी, बॉडी को मैनेज करेगा, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, शुरू में कि आपकी इनर फोर्स को मैनेज करने के लिए आपकी चक्रा हीलिंग में ये होगा। और लास्ट में ये सहस्रार है, पीनियल ग्लैंड, द ग्लैंड विच कंट्रोल्स एवरीथिंग, दिस इज द ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्म की शक्ति है। आपका सहस्रार, जो आपका सहस्रार, सहस्र मीन्स 1000, वह क्या है, आपकी ये 50 प्रोपेंसिटीज होती है बॉडी में, 50 वृत्तियां हैं, 50 स्वर और व्यंजन जैसे है ना, वैसे 50 आपके अक्षर हैं। अक्षर का मतलब जिसका क्षरण नहीं हो सकता, जो डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता, अ को तोड़ नहीं सकते। अब अ एक अलग वो एनर्जी है, उ एक अलग एनर्जी है, आ उ ए ओ, ये सब अलग अलग एनर्जीज है, दे आर ऑल डिफरेंट एनर्जीज अटैच टू दीज 50 प्रोपेंसिटीज। इसके पेटल्स गिनेंगे तो 50 आएगा। अब ये 50 आप पीपीटी में देख लेना, टाइम लगेगा गिनने में। अब आप उस 50 एनर्जी को, आप इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस आपके होते हैं, राइट, और उस 50 इंटरनल एक्सटर्नल 100 को आप 10 इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल करते हैं, तो आपके 1000 प्रोपेंसिटीज का कंट्रोलर शिव, उसका कंट्रोलर राम है, उसका कंट्रोलर कृष्ण है, और वो आपके साथ यहाँ पर टॉप ऑफ द हेड। बस आपको तो उससे बात करना है मेडिटेशन से।
और जैसे आप वो सब बात करना शुरू कर दिए, उस दिन से आपकी ये 5 लेवल्स ऑफ माइंड बैलेंस हो जाएगी। इसको बस देख लीजिए, हम दिखा देते हैं फिर फोटो, कि ये 5 लेवल्स ऑफ माइंड है, पंचकोश कहते हैं इसको। पंचकोश को बैलेंस करने वाले सारे यहाँ क्रियाएं दिए हुए हैं। ये आप बच्चों से, बचपन से आप इसको करा सकते हैं। कैसे अन्नमय कोश बैलेंस होगा? ये अन्नमय कोश है जो आपका बॉडी है, फिजिकल बॉडी। ये प्राणमय कोश है जो आपका एनर्जी बॉडी है, प्राण एनर्जी श्वास का बॉडी है। ये फिर मनोमय कोश है जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड है, मेंटल बॉडी है। ये आपका विज्ञानमय कोश है जो आपका थॉट्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंट्यूशनल पावर, आपकी आपकी हायर इंटेलेक्चुअल पावर, ये सब फिलोसफिकल विज्ञान, एक वैज्ञानिक जो भगवान से गॉड गिफ्ट है, राइट। तो ये आपके विज्ञानमय कोश है। आप लोगों ने कुमार विश्वास को तो सुना होगा। अब कुमार विश्वास तो सब नहीं बन सकता। कुमार विश्वास इज बॉर्न विद दैट क्वालिटी। तो वो बताते हैं सब कुछ और हमारे तरह ये करते हैं। अब ये आनंदमय कोश, मतलब आपके अल्टीमेट जो है, ये सबको बीट करता है। ये कोई भी डेवलप कर सकता है। अगर कोई ज्ञानी नहीं है तब भी वो भक्त आदमी, मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आप दोनों हाथ उठा के कीर्तन कर लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप राम राम कर लो। आप जो मैं आज कविता में बोल रहा था कि गुड मॉर्निंग, गुड बाय, हाय बाय, क्या कर रहे हो यार? राम राम कर लो यार, हरे कृष्णा कर लो, राधे राधे कर लो, है। नमस्कार भी कर लोगे तो नमनम स्वीकारम इति नमस्कारः। नमन का मतलब मैं आपके सामने समर्पण करता हूं, अपनी ईगो को मैं ईश्वर को देता हूं, मैं नहीं, सब तू ही तू। यह भाव है नमस्कार। इतना बड़ा मंत्र को छोड़ के हम लोग हाय बाय में लगे रहते हैं। इसकी डांस हम आपको कुछ, बोलिए। नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। राधे राधे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो ये मेरा नंबर, आप चाहें तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू। ये पीडीएफ देने के लिए ही, ताकि मुझे आप व्हाट्सएप कर